राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में अनंत प्रणाम। ठाकुर श्री राधा मान बिहारी लाल जी के चरणों में अनंत प्रणाम। पूज्य श्री बाबा महाराज से निरंतर श्रवण करने को प्राप्त होता है कि श्री ठाकुर जी की कृपा अनंत है और उनकी कृपा से ही बड़े से बड़े बृहद कार्यों का संचालन होता है। साधन तो बहुत सीमित रहता है, ऐसा दर्शन करने को प्राप्त होता है ग्रंथों में कि जीव को अणुचित कहा गया है। अणुचित का तात्पर्य अल्प शक्तिमान, और श्री ठाकुर जी को विभूचित कहा गया है। विभूचित का तात्पर्य अनंत शक्तिमान। अल्प शक्तिमान जो जीव है तो उसके साधन की और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य भी अल्प ही रहेगी, एक सीमा में आबद्ध रहेगी। और जो अनंत शक्तिमान श्री ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, तो उनकी कृपा, उनका वात्सल्य भी अनंत सागर की भांति अगाध है, वात्सल्यिक सीमा। तो एक भक्त होता है, एक साधक होता है, निरंतर वह श्री ठाकुर जी की कृपा का आश्रय लेकर के विराजमान रहता है। गोसाई जी ने एक पद में कहा है, यह मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो। हमारा मन जैसे निरंतर विषयों में प्रवृत्त रहा बड़ी तीव्रता के साथ में, और जैसे असत संसार का निरंतर चिंतन किया, उनमें तत्पर रहा, उनके लिए श्रम किया, उनकी अभिलाषा अंतःकरण में जागृत हुई, इस प्रकार से कभी भी आप में चित्त नहीं लगा। और उसमें बहुत विस्तार श्री गोस्वामी जी ने चित्त की स्थिति का किया। और अंत में एक पंक्ति कही। किसी ने पूछा कि फिर आप किस विश्वास पर यहाँ पर पड़े हुए हैं? तो गोसाई जी ने कहा, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख, नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक ही, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस यह विश्वास है, सकल अंग पद विमुख। यद्यपि कोई भी अंग, कोई भी भक्ति का अंग नहीं है, कोई भी साधन का अंग नहीं है। सर्व साधन शून्यो हम, श्री गोसाई जी विज्ञप्ति जी में कहते हैं, सर्व सामर्थ्यवान भवान। सकल अंग पद विमुख नाथ प्रभु। कोई भी ऐसा साधन का लक्षण नहीं है हमें, लेकिन एक नाम की ओट लई है। दृढ़ता से नाम का आश्रय और निरंतर भगवत कृपा का ईक्षण, भगवत कृपा का साक्षात्कार, भगवत कृपा के प्रति पुष्ट विश्वास, किसी भी प्रकार के संदेह से रहित होकर के भगवत कृपा पर निरंतर विश्वास। हमको एक विश्वास है, गोसाई जी कहते हैं कि है तुलसी ही परतीत एक ही, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हमारी पकड़ ढीली हो सकती है, लेकिन श्री ठाकुर जी की पकड़, गुरुजनों की पकड़, वह ढीली नहीं होती। एक बार उनके आश्रय में आ गया, ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया है। श्री ठाकुर जी सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और उसी प्रकार से उनके निज परिकरजन गुरुजन भी सर्वथा मुक्तावस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी की एक व्यवहारिक भाषा में उसको दुर्बलता कहें या दिव्यता, विलक्षणता,
वही दिव्यता विलक्षणता महापुरुषों में दर्शन करने को प्राप्त होती है, क्योंकि सर्वथा ठाकुर जी से अभिन्न होते हैं। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में संकेत किया है, तस्मिस्तज्जने भेदा भावात। श्री ठाकुर जी में और उनके जनों में लेस मात्र भी भेद नहीं है। इस बात को भागवत में भी संकेत किया है कि जैसे श्री ठाकुर जी का विग्रह है, उसी प्रकार से महज्जनों का विग्रह होता है। 10वें स्कंद में नलकूबर मणिग्रीव के प्रसंग में कहा है, दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। ए नाथ, ऐसी कृपा करें कि हम नित्य निरंतर जो भवत तनूनाम यानी जो आपके ही विग्रह स्वरूप जो महज्जन हैं, महत्पुरुष हैं, वैष्णव हैं, संत हैं, उनका दर्शन हम करते रहें। तो यानी श्री ठाकुर जी का विग्रह वैष्णव जन चलते फिरते श्री ठाकुर जी के विग्रह हैं, भवत तनूनाम। और स्वभाव का प्रकरण आया तो 5वें स्कंद में जहाँ नाभि महाराज ने यज्ञ किया है, वहाँ पर ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कहा है, भवत स्वभावानाम आत्मा रामाणाम। जो आत्माराम भक्त हैं, मुक्त आपके प्रेमी भक्त हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल आपके स्वभाव की तरह होता है। जैसा परम करुणावान कारुणिकः, यह शब्द रूप गोस्वामी जी ने ठाकुर जी के लिए भी प्रयुक्त किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, और यही शब्द संतों के लिए, महापुरुषों के लिए वर्णन किया है श्री कपिल देव जी ने भागवत जी में। कारुणिकः, करुणा, दया, वात्सल्य, यह उनका एक ऐसा विलक्षण स्वभाव होता है, इसका परित्याग नहीं कर सकते। श्री ठाकुर जी, गुरुजन, महापुरुष इस दिव्यता का परित्याग नहीं कर सकते, करुणा का, दया का, वात्सल्य का परित्याग नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कारुणिकः, करुणाशीलम अस्य, जिनका करुणा स्वभाव है। जैसे अग्नि से, वहाँ पर आचार्यों ने वर्णन किया है, जैसे अग्नि से उसकी ज्वलनशीलता, उसकी दाहकता को पृथक नहीं किया जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य से प्रकाश को दूर नहीं किया जा सकता, जैसे चंद्रमा से शीतलता को दूर नहीं किया जा सकता, ऐसे ही महज्जनों से उनकी करुणा को, उनकी दया को दूर नहीं किया जा सकता। करुणामय, कृपामय, यह जो गोसाई जी ने कृपामय शब्द लिखा है, उसका तात्पर्य यह है कि प्रभु मूर्त कृपामयी है, रोम रोम कृपामय है। जैसे सूर्य प्रकाशमय है, जैसे अग्नि प्रकाशमयी है, उसी प्रकार से जैसे सूर्य से प्रकाश को पृथक दूर नहीं किया जा सकता, अग्नि से दाहकता को पृथक नहीं किया जा सकता, चंद्रमा से शीतलता को पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसे ही करुणा, दया आदि इसको पृथक नहीं किया जा सकता। तो एक दिव्यता है, वह दिव्यता यह है कि एक बार श्री ठाकुर जी याकू स्वीकार कर लें, महज्जन याकू स्वीकार कर लें, वाको फिर परित्याग कभी परित्याग ना कर सकें, वाको कभू परित्याग ना करें। निरंतर उसका स्मरण करते हैं और निरंतर उसके मंगल की कामना करते हैं, और यह मंगल की कामना ही एक दिन उसको कैसी भी अधमाति अधम अवस्था को प्राप्त हो, महज्जनों के द्वारा की गई जो मंगल की कामना है, एक दिन उसका निश्चित उसका कल्याण और उसका जो भक्ति का जो मार्ग है वह उनको प्रदान करने में समर्थ होती है। तो श्री ठाकुर जी का जो स्वभाव है, रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार हिए की, निरंतर अपने जनों का स्मरण करते हैं। अनेक आख्यान ऐसे आते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में प्रकरण प्राप्त होता है। श्री रामानुजाचार्य जी स्वयं भगवान शेष के अवतार हैं और आपने वैदिक धर्म की, भक्ति धर्म की, भागवत धर्म की अनुपम प्रतिष्ठापना की, और उसी काल में जब भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आप नीलाचल में पधारे, जगन्नाथपुरी में, तो नीलाचल में एक दृश्य देखा। वहाँ जो पुजारी जी थे, जो जगन्नाथ भगवान की पूजा करते थे, जो पंडा पुजारी जी थे, वो
उतनी पवित्रता से, उतनी शुद्धता से वैदिक नियमों का निर्वहन नहीं कर पाते थे, शुद्धता अशुद्धता आदि का ध्यान नहीं रख पाते थे। तो इस दृश्य को जब श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा तो रामानुजाचार्य जी ने, वहाँ का जो राजा था वह उनसे प्रभावित था और राजा के द्वारा ही सारी व्यवस्था संचालित थी। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने राजा से कह करके और उन पंडित पुजारियों को बोले, ये बिल्कुल इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है, इनको सेवा करने का अधिकार नहीं है, इनको मंदिर से निकाल दिया जाए। तो राजा के आदेश के अनुसार उन पंडित पुजारियों को जब मंदिर से निकाला गया, श्री प्रियादास जी ने स्मरण किया है, गए नीलाचल जगन्नाथ जी के देखवे को, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आप पधारे हैं। देखो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं। जब वहाँ पर वो अनाचार देखा था, शुद्धि अशुद्धि आदि का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, तो जितने भी पंडित पुजारी थे सबको मंदिर से हटवा दिया कि ये लोग सेवा के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन संग ले हजार शिष्य रंग भर सेवा करें, धरें ही ये भाव गुण दर्शाए दिए हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी और स्वयं साक्षात शेष भगवान हैं, इतने बड़े आचार्य महापुरुष हैं और संपूर्ण वैदिक ज्ञान विज्ञान उनके अंतःकरण में विराजमान हैं। हजारों शिष्यों को, बड़े पढ़े लिखे विद्वान शिष्यों को लेकर के विधिवत श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा अर्चना आदि आरंभ कर दिए। खूब बड़े विधिवत वैदिक मंत्र आदि का उच्चारण करके जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। लेकिन उधर पंडित पुजारी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक भाव राशि थी कि जगन्नाथ जी हमारे हैं। एक सहज में सेवा करते करते ऐसे तीव्र भाव का उदय हो गया कि यही जो कुछ हुए हमारे हैं, इनको छोड़ करके अब हम कहाँ जाएं। व्यावहारिक दृष्टि से भी हमारे लिए कोई अर्थ आदि का भी कोई माध्यम नहीं है। और एक इतने दिनों से प्रीति करते करते एक सहज ऐसा भाव उदय हो गया। ऐसा आज भी देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे विलक्षण ब्रजवासियों का दर्शन होता है। कभी कभी उनकी बाहरी चेष्टाओं का दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने बहिर्मुख हैं, क्या बाहर की कुछ लीलाओं का ऐसा विस्तार कर देते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है तो उनकी अंदर की जो गंभीरता है, जब उसका प्रकाशन होता है तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा भी अति आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनकी भाव की अगाधता का दर्शन करके, उनकी भाव की गंभीरता का दर्शन करके। जैसे भक्तमाल में अंतर्निष्ठ राजा का वर्णन प्राप्त होता है। भक्तों की महिमा को, भाव की अगाधता को समझना बड़ा कठिन है। बिना महापुरुषों की कृपा के उसको समझना बड़ा कठिन होता है। एक भक्त ऐसा भी है, इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने कहा है कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को। कैसे समझें? एक भक्त ऐसा भी है श्वेत द्वीप में जो लाखों वर्षों से प्यासा है, सरोवर के तट पर बैठा हुआ है और सरोवर के तट पर बैठा है, उसके बाद भी पानी नहीं पी रहा है, पक्षी के रूप में विराजमान है। नारद जी को दर्शन कराए भगवान ने, तो बोले प्यासा क्यों है, पानी क्यों नहीं पी रहा? बोले इसलिए इसको नाम के प्रति ऐसी रुचि है कि एक क्षण के लिए भी मैं चौंच से जल पान करूँगा तो उतने क्षण के लिए नाम जो है मेरी वाणी से विलुप्त हो जाएगा। तो कहीं नाम महाराज मेरी वाणी से विलुप्त न हो जाए, विस्मृत न हो जाए, तो इसलिए जल भी नहीं पी रहा है, प्यासा बैठा है। ऐसी नाम के प्रति रुचि। और एक तरफ एक भक्त ऐसे हैं अंतर्निष्ठ नेपाल जाकी कथा सुनत हो हरिपद रति। एक अंतर्निष्ठ राजा ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कभी जीवन में नाम नहीं लिया, लेकिन हृदय में इतना अगाध ठाकुर जी के प्रति प्रेम का सरोवर, ऐसा कृष्ण प्रेम का अगाध सागर हिडोरे मारता रहता है, लेकिन उसको पचा जाते हैं, उसका संगोपन कर जाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। ऐसा महापुरुषों ने लिखा है कि प्रेम का प्रकाशन आस्वादकता में बाधक है। प्रेमाद्वयो रसिकयो रपदीप एव
हृदयस्म भाषयति निश्चलमेव भाति द्वारादयम बहिष्कृतश्चेत निर्वात शीघ्र मत्वा लघुतामुपैति। ऐसा श्री प्रेम पत्तन ग्रंथ में रसिकोत्तंस जी ने लिखा है कि प्रेम जो है यह एक ऐसा दीपक है जो दोनों प्रेमियों के प्रेमास्पद है और उसे प्रेम करने वाला यानी आराध्य और आराधक दोनों के हृदय में प्रेम के इस दीप का प्रकाशन होता है। ये दीप दोनों के अंतःकरण को प्रकाशित करता है। लेकिन द्वाराद अयम बहिकृतश्चेत, जब इसका प्रकाशन हो जाता है, कदाचित जब वाणी से जब प्रकाशन हो जाता है तो निर्वात शीघ्रम अथवा लघुताम उपैति, या तो वो बुझ जाता है और या फिर थोड़ी सी लघुता को प्राप्त हो जाता है। तो महापुरुषों की विलक्षण स्थिति होती है, उसका आस्वादन करते हैं, उनको समझना बड़ा कठिन है। गोपियों की, ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति का दर्शन भागवत में प्राप्त होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आदि भी चकित हो जाते हैं ब्रजवासियों की स्थिति का दर्शन करके। और जब उनकी दिव्यता का समीप से दर्शन किया तब उन्होंने अपनी उस गलती को स्वीकार किया कि हम तो इनको सामान्य गृहस्थ या ऐसा समझ रहे थे, लेकिन धन्य है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहाँ तो पहले सोच रहे थे कि ये कैसे हैं जो ये ठाकुर जी को ये सब झूठा मीठा आदि खा रहे हैं, न तो इनको खाने पीने का होश है, न कोई शुद्धि शौचाचार आदि का होश है। लेकिन जब उनकी दिव्यता का दर्शन किया तो उनको कहना पड़ा कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो कहा नहीं जा सकता किसके अंतःकरण की कैसी गंभीरता है। जगन्नाथ जी के ये पुजारी जी, इनके पास में शब्द तो नहीं थे, विद्वान आदि तो नहीं थे, लेकिन भाव की गंभीरता थी, एक सहज आत्मीयता का भाव था ठाकुर जी के प्रति, एक भोलापन था। और ठाकुर जी को स्वभाव जैसा महापुरुषन ने वर्णन किया है कि प्रीति की रीत गोपाल ही जानत सर्वस्व देत बुराई ही सो चतुरन सो चतुराई ठानत। ये विलक्षण स्वभाव है। ये भक्ति पक्ष ऐसो है कि जामे जो जितनो भोलो होए और जितनो सहज होए वो ही उतनो आगे बढ़ जाए, और जो जितनो चतुर बने, जितनी कृत्रिमता लावे, जितनी आडंबर लावे, वो उतनो ही पीछे रह जाए। वह चतुरता से हो सके लौकिक पक्ष में हम कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन परमार्थ पक्ष में तो सर्वथा वह चतुरता बाधक ही सिद्ध हो जाती है। परमार्थ पक्ष में तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। जितना सरल है, जितना सहज है और जितना भोला है, उतना ही वह आगे है, उतना ही श्री ठाकुर जी के समीप है। तो ये जो पंडे पुजारी जी थे, बाह्य शौचाचार आदि तो नहीं था, लेकिन हृदय से एक ठाकुर जी को अपना मानते थे कि एकमात्र आप ही हमारे हैं, अब हम कहाँ जाएं, हम तो अपने खावे पीवे की व्यवस्था ना कर सकें। तो वो ठाकुर जी के मंदिर के पीछे जाकर खूब जोरते रोवे लग गए। और पूज्य बाबा महाराज से श्रवण करने को प्राप्त होता है जब राजपंचाध्यायी के प्रकरण में कि ठाकुर जी की ये कमजोरी है, ये काऊ के आंसू ना देख सकें। बोले जब ठाकुर जी रासलीला में अंतर्हित है गए और जब गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, तो गोपी ने अनेक प्रकार से अन्वेषण किया, उनको वन वनांतर में ढूंढा, और कभी वृक्षों से पूछा, कभी लताओं से पूछा, और वन वनांतर में श्री ठाकुर जी का अन्वेषण किया गोपियों ने। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर विभ्रद्रष्टस्थित प्रियोच्युतः। तुलसी जी से पूछा है, लताओं से पूछा है, वृक्षों से पूछा है, लेकिन श्री ठाकुर जी नहीं आए। अनुकरण लीला आरंभ की। कोई गोपी
पूतना का अभिनय करने लग गई, कोई गोपी बालकृष्ण का अभिनय करने लग गई और उसी प्रकार से दुग्धपान करा रही है, और कोई गोपी ने गिरिराज लीला का अभिनय किया। माँ भैष्ट वात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया, अपनी चुनरी को हाथ पे उठा करके कहा कि देखो मैंने गिरिराज धारण कर लिए हैं और आप किसी प्रकार का भय मत करो। किसी गोपी ने काली नाग का अभिनय किया और कोई गोपी कृष्ण बनकर के काली नाग का मर्दन करने लग गई। दुष्टा हे गच्छ जातो हम खलानाम ननुदंड धृक, ये अनुकरण लीला की, लेकिन नहीं आए। उसके बाद में गीत गाया, गोपी गीत गाया, और इतना विलक्षण गोपी गीत गाया, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन जब सभी साधन करके जब हार चुकी थीं, जब श्रांत हो गईं, और अंत में रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, अब सभी साधन से शून्य होकर के, जो भी साधन जितना भी बुद्धि विवेक विचार में आ रहा था संपूर्ण साधन कर लिया। जब साधन के बल से पकड़ में नहीं आए तो अंत में हार करके व्यक्ति पे निराश हो जाता है, तो बस एक ही बल रहता है, वो रोने लगता है। तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब जैसे ही रुदन आरंभ किया, जैसे ही एक अश्रु निपातन उनके नेत्रों से हुआ, जैसे ही रोने लगे, तो उनके रुदन को सुन करके तासाम आविर्भूत छोरी स्मय मान मुखाम्बोजा पीताम्बर धर सरगवी साक्षान मनमत मनमतः, ठाकुर जी ने बिल्कुल भी विलंब नहीं कियो, वाही समय उनके मध्य में प्रकट है गए। या भाव को दर्शन करके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने लिखो वहाँ पर कि देखो, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यम एव एकम हरे तोषण कारणम। बोले जब इस रासलीला के प्रकरण की हम सैद्धांतिकी व्याख्या करते हैं, महाप्रभु जी वहाँ पर लिख रहे हैं कि जब इसकी सैद्धांतिकी व्याख्या करते हैं तो सैद्धांतिकी व्याख्या में यह शिक्षा प्राप्त होती है कि साधन की संपत्ति से श्री ठाकुर जी उस प्रसन्न नहीं होते हैं। नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित, तो बोले भक्तानाम दैन्यम एव एकम, जो भक्तों के हृदय में जो दैन्य का भाव है, जो उनकी कृपा का स्मरण करके जब अपनी अपात्रता का, अपनी कुपात्रता का, अपनी ऐसे साधन शून्यता का भक्त स्मरण करता है और श्री ठाकुर जी की दयालुता का, उनकी कृपालुता का, उनके वात्सल्य का निरंतर स्मरण करता है, तो एक दैन्य के भाव का प्रकाश होता है कि धन्य। एक तरफ तो हमारी स्थिति ये है, जैसे स्वामी जी ने गाया है, हे हरि मोशो ना बिगारनसो तोसो ना समारनसो तो हे मोह पड़ी होड़। स्वामी जी ने जैसे गाया है कि हे ठाकुर जी, मैंने देखा कि हमने तो अपनी बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जैसे हमने व्रत ही ले रखो है, प्रतिज्ञा ही कर रखी है कि हमको तो अपना ये सब जीवन जन्म सब बिगाड़ के ही छोड़ना है। और तोसो ना समारंसो, और आप पग पग पर ऐसा लगता है कि आपने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि या को संभालना ही है, या को कल्याण करना ही है, और या को जो है ना या को कृष्ण प्रेम प्रदान करना ही है, या को पग पग पे संभालना है, इसकी रक्षा करनी है, ऐसी आपने प्रतिज्ञा कर रखी है। अब ऐसा लगता है कि आप में और हम में होड़ पड़ चुकी है। हम जन्म जन्मांतर से अपनी बिगाड़ते हुए आए हैं, पाप कर्मों में ही, विषयों में ही, बहिर्मुखता में ही हम रहे हैं, और आप जन्म जन्मांतर से हमको जो है संभालते हुए ही आए हैं। बार बार आप अपनी करुणा से विवश हैं, अपने वात्सल्य से विवश हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने माधुर्य कादम्बिनी जी में ठाकुर जी को जो वात्सल्य गुण है, या को सकल गुण सम्राट ये शब्द कहो है, या को तात्पर्य ये होवे कि ठाकुर जी के जो अनेक अन्य गुण हैं
वो तो यूँ समझो जैसे कोई मंडलवर्ती शासक है, कोई राज्यवर्ती शासक है, कोई राष्ट्रवर्ती शासक है। लेकिन जो वात्सल्य गुण है ना, वो चक्रवर्ती सम्राट की भांति सभी गुणों से ऊपर विराजमान है। अर्थात जब वात्सल्य का प्रकरण आएगा, भक्तों का प्रकरण आएगा, वह समय ठाकुर जी सब कछु छोड़ दें, वात्सल्य की प्राथमिकता रखें, वात्सल्य का प्राधान्य रखें। अम्बरीश जी आदि के चरित्र में हम लोगों ने स्मरण किया, वहाँ ठाकुर जी ने स्पष्ट जो कितने बड़े ब्रह्मण्य हैं, श्री भृगु ऋषि के प्रकरण में हम लोग दर्शन करते हैं, कितना बड़ा शरणागत वात्सल्य का उनकी प्रतिज्ञा है और आर्त त्राण हरण की प्रतिज्ञा है। लेकिन वहाँ जब भक्त का प्रकरण आया, श्री अम्बरीश जी महाराज का प्रकरण आया, तो श्री दुर्वासा जी से स्पष्ट कह दिया कि देखो जी, हमारी भी कुछ बाध्यता है। अहम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र इवद्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। ये हमारी विवशता है और मैं भी सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और भक्तों के प्रतिपक्ष में कुछ भी नहीं कर सकता। ना हम आत्मानम आशा से, मेरा स्वयं का भी विषय उपस्थित होगा तो मैं स्वयं भी, कदाचित मुझसे भक्तों का कोई अपराध होगा तो मैं स्वयं को भी जो दंडित करूँगा। मैं स्वयं के भी जीवन की आशा नहीं रखता हूँ भक्तों के बिना। ये ठाकुर जी की अपने आश्रित जनों के प्रति प्रगाढ़ जो प्रियता है, उसको व्यक्त करना चाह रहे हैं ठाकुर जी, उसका यह तात्पर्य है। तो जो वात्सल्य गुण है वो सकल गुण सम्राट है। वात्सल्य का जब प्रकरण आता है तो सब गुण छोटे पड़ जाते हैं, सब इधर उधर जो वैदिक नियमावली जो कुछ भी जो अन्य गुण हैं वो सब किनारे हो जाते हैं, वात्सल्य की प्रधानता होती है। तो श्री ठाकुर जी का यह वात्सल्य भक्तों के प्रति अगाध, आश्रित जनों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। जो भोले भाले भक्त हैं उनको निरंतर जो है, और जिमें बालक राखे महतारी, सर्वत्र पक्षपात का दर्शन होता है। ठाकुर जी का भक्तों के प्रति प्रत्यक्ष पक्षपात का सर्वत्र दर्शन होता है। लात हति भृगु भक्ष पर हर कीनो सनवान, लेकिन अम्बरीश अपराध से भगवत मूंदे कान। ये श्री भगवत रसिक जी ने इस बात का वर्णन किया है। तो ऐसा अगाध वात्सल्य। अब वह जब पंडे पुजारी जब वहाँ पर रोने लग गए, या इस बिंदु पर कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है, जब रोने लग गए, सविधि सेवा कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी, लेकिन ठाकुर जी को विलक्षण स्वभाव। बोले प्रभु बेई आवें करें अंगीकार में, तो प्यार ही को लेत कभू अवगुण न लिए हैं। ठाकुर जी ने एक दिन रामानुजाचार्य जी से कहा, देखो जी आप बहुत बढ़िया सेवा करो, मंत्र पाठ आदि करो, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन बोले प्रभु बेई आवें, पर वो ही आकर के हमारी सेवा करें। वो जैसे भी करते हैं उल्टा सीधा, वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, अरे वो तो वैदिक मर्यादा नहीं जानते हैं, पूजा पाठ की पद्धति नहीं जानते हैं, शुद्ध शौचाचार आदि नहीं जानते हैं, और वेदों में कहा गया कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर के, पवित्र होकर के और यजन करना चाहिए। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन वेदों में मुझे पतित पावन भी कहा गया है। तो टीकाकार लिखते हैं कि रामानुजाचार्य जी ने कहा, ठीक है, तो आप जब अपने घर में हो तब चाहे जैसे बने रहो, लेकिन मंदिर में तो मंदिर की मर्यादा से ही आपको रहना पड़ेगा। ये रामानुजाचार्य जी हट पकड़ गए। लेकिन ठाकुर जी को बार बार उनको स्मरण आवे कि वो जैसी भी टूटी फूटी सेवा करते, वो मुझको बहुत प्यारी लगे। जैसे गोविंद स्वामी जी के चरित्र में आता है, गोविंद स्वामी जी नित्य श्री ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पद सुनाते थे और बड़ा विलक्षण उनकी गान की पद्धति थी। और इतने बड़े संगीत के विज्ञाता श्री गोविंद स्वामी जी, संध्या को कोई भोला भाला भक्त नियमित रूप से वो आने लग गया था श्रीनाथ जी के समीप में दर्शन करने के लिए।
और उसको भी ऐसा कोई आवेश आता, वो गाने लग जाता। और रात्रि में जब शयन के समय आता और वो गाता, तो गाने का उतना सटीक अभ्यास नहीं था, थोड़ा सा कर्कश स्वर था, लेकिन उसी में वह आनंद मगन होकर के गाता था और श्रीनाथ जी सुनते थे। चूँकि गोविंद स्वामी जी संगीत के उपासक थे, तो गोविंद स्वामी जी के कानों में जब वह स्वर पड़ा तो गोविंद स्वामी जी आए और उसको डांटा, क्यों रे तू रात में क्यों चिल्लावे ऐसे? बोले स्वामी जी मैं चिल्लाऊँ ना, मैं तो ठाकुर जी को गाय के सुनाऊँ। बोले खूब गाय लियो तने, पहले सीख तो ले। बोले नहीं, मैं तो ठाकुर जी को रिझाऊँ। बोले कोई सामान्य आदमी तो तेरे स्वर पे रीझ है ना, तू ठाकुर जी को कहाँ रिझावेगो? ऐसो कर्कश स्वर है तेरो, जा रात में और जो है ठाकुर जी की निद्रा भंग करे, मधुर स्वर से सुनाना चाहिए। ऐसे डांट के फटकार दियो। वो बोलो भगत चलो आयो। दुखी था। प्रातःकाल गोसाई जी जब मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में देखा ठाकुर जी के नेत्र, श्रीनाथ जी के नेत्र लाल लाल नेत्र हैं, लालिमा है नेत्रों में, जिससे ऐसा लग रहा है कि रात्रि में नींद नहीं आई है। तो श्री गोसाई जी ने पूछा, जय जय आज ये नेत्रन में लालिमा कैसी? लगे रात्रि में निद्रा ठीक से ना आई? तो नाथ जी ने कही कि हाँ गोसाई जी आज ठीक से ना सो पाए हम। कहाँ भयो? बोले प्रतिदिन नियम से संध्या की बेला में जो अमुक भक्त आता था वो हमको बहुत मधुर गान सुनाता था, और वाकई मधुर मधुर लोरी मधुर मधुर गान सुन के बड़ी अच्छी निद्रा आती हमको, पर कल गोविंद स्वामी जी ने डांट के वो भगाए दियो, तो वाकई कारण से फिर वो हमको निद्रा ना आई। तब गोसाई जी ने गोविंद स्वामी जी को बुलाया और पूछा, तो गोविंद स्वामी जी ने कही कि अरे बाप गायबो बजाएबो तो कछु आवे ना, पर ठीक है जैसा वो गवैया है वैसे ये सुनवैया हैं, इनको भी वही बढ़िया लगे, तो ठीक है बाकू बुलाए लो और खूब सुनो करें बाकू। तो फिर नियमित रूप से संध्या की वेला में वह भक्त आकर के गाने लगे और ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता। तो ये ऐसा अद्भुत वात्सल्य और रसज्ञता, इसको रसज्ञता कहा है भागवत में। भक्त भी रसज्ञ होते हैं और श्री ठाकुर जी भी रसज्ञ होते हैं। रसज्ञ का तात्पर्य भावज्ञ, भाव का आस्वादन करने वाले। श्री ठाकुर जी के लिए रसज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। न भजते कुमनीषणाम से इज्याम हरे रदनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये विदधत पापम अकिंचनेषु सत्सु। यहाँ श्री ठाकुर जी के लिए रसज्ञ शब्द को प्रयोग किया हुआ है कि ये रस को आस्वादन करें, भाव को आस्वादन करें, प्रेम को आस्वादन करें। ऐसी अनेकों कथाएं भक्तमाल जी में हैं, अनेकों कथाएं भक्तमाल जी में। श्री त्रिपुरदास जी का वार्षिक नियम था कि वो शीतकाल में श्रीनाथ जी के लिए बढ़िया सुंदर मखमली रेशमी रजाई बना करके भेजते थे श्रीनाथ जी की सेवा में। और प्रतिवर्ष को नियम हो, कछु काल की परिस्थिति ऐसी आई कि त्रिपुरदास जी के यहाँ अर्थ को अभाव है गयो, बहुत गरीबी आ गई, स्थिति ये हो गई कि खान पान की भी व्यवस्था संकट में पड़ गई। अब शीतकाल आयो तो बहुत दुखी थे कि प्रतिवर्ष की भांति हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, और धिक्कार है ऐसे जीवन को जो कछु ठाकुर जी की सेवा में जाकर उपयोग ना हो पाए। तब गोसाई जी के कुछ परिकर वैष्णव उस गांव में पधारे, तो वो भी त्रिपुरदास जी के यहाँ नहीं गए। बोले अब तो इस समय बड़ी गरीबी से जूझ रहे हैं, पता नहीं क्या व्यवस्था होगी। लेकिन फिर भी एक सामान्य नियम निर्वहन के लिए जब वहाँ से निकले तो त्रिपुरदास जी ने अति संकोच में एक जीर्ण शीर्ण गूदड़ी, फटो पुरानो सो कपड़ा हो, वो कहीं कोने में पड़ा था, बस वही था और कुछ था भी नहीं। तो अति संकोच में बोले चलो कछु पोंछा आदि के ही काम आ जाएगा ये, और वह वस्त्र वो परिकरों को दे दिया। वह परिकर उस वस्त्र को लेकर के आए, और
जब यहाँ पर गोसाई जी के समीप में पधारे तो वहाँ से जो भी बढ़िया बढ़िया भेंट सामग्री आई थी श्रीनाथ जी के लिए वो सब गोसाई जी को अर्पित कर दी उन्होंने। लेकिन वो जीर्ण शीर्ण पुराना सा मैला कुचैला कपड़ा था, बोले ये इसको क्या देना, इसमें तो कुछ बांध करके ऐसे ही रखे देते हैं, ये मंदिर में इस कपड़े को क्या पहुँचाना, तो फटा पुराना कपड़ा है। और उसमें पोटली में बांध करके कुछ ऐसे ही कोने में डाल दिया उसको। पर श्रीनाथ जी तो बिल्कुल ऐसी तत्परता से प्रतीक्षा में ही थे मान लो, क्योंकि रसज्ञ हैं, उसका आस्वादन करते हैं। आज रात्रि में कहा लीला करी कि वो गोसाई जी ने बढ़िया सुंदर सैया लगाई, सुंदर बिछौना कियो और वहाँ पे श्रीनाथ जी को विराजमान कियो, शयन करायो। वाके बाद में बड़ी सुंदर सी मोटी सी रजाई उड़ाई और श्रीनाथ जी ने कहा लीला करी, थर थर कांपे लग गए श्रीनाथ जी। गोसाई जी ने कही, अरे जय जय ई का भयो। बोले अरे गोसाई जी आज तो बहुत जोर को जाड़ो पड़ रहे हो, बहुत जोर की ठंड लग रही है आज तुमको, कछु और उड़ाओ। तो गोसाई जी ने और बढ़िया मखमली रजाई ला के उड़ाई। वायु के बाद श्रीनाथ जी काँप रहे हैं, अरे गोसाई जी आज तो कछु ज़्यादा ही जोर को जाड़ो है, कछु और व्यवस्था करो। तो गोसाई जी ने बढ़िया सुंदर अंगीठी जलाई वहाँ पर और रजाई पे रजाई उड़ावे लग गए। पर श्रीनाथ जी थर थर काँप रहे हैं। श्रीनाथ जी ने कही, गोसाई जी आज तो पता नहीं ये कहाँ भयो, बहुत ही जोर की ठंड पड़ रही है और आज बहुत जोर को जाड़ो लग रहा है, कछु और व्यवस्था कपड़ा लत्ता लाओ। तो गोसाई जी समझे कि कोई न कोई लीला है इसमें। गोसाई जी ने सभी वैष्णवों को बुलाया। बोले अब वो प्रतिवर्ष नियमित रूप से जिनकी सेवा आती थी उनकी सेवा आ गई है ना। तो सबने बताया हाँ अमुक वैष्णव की आ गई, अमुक वैष्णव की आ गई। अच्छा त्रिपुरदास जी का प्रतिवर्ष सेवा आती थी, अब की बार उनकी सेवा। तो जो सेवक थे उन्होंने कहा हाँ त्रिपुरदास जी इस समय बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं और उनके पास में कुछ नहीं था, तो एक फटा पुराना सा गूदड़ी एक कपड़ा दिया था, वो वहीं कहीं कोने में पड़ा होगा, इधर डाल दिया है। गोसाई जी समझ गए। गोसाई जी ने कहा अरे भाई कपड़ा लाओ। तो वो जो फटी पुरानी सी गूदड़ी थी मैली कुचैली सी, वाकू लायो गयो और जब वह गूदड़ी वह ओढ़ाई श्रीनाथ जी को, तब श्रीनाथ जी बहुत खुश हुए। बोले हाँ गोसाई जी अब कछु ठंड घटी है, नहीं तो ऐसा लग रहा हो कि आज तो बिल्कुल नींद ही नहीं आवेगी, ऐसी जोर को जाड़ो पड़ रहे हो। तो ये रसज्ञता पर स्मरण आता है कि रसज्ञ ये जो शब्द प्रयोग किया है, इसी प्रकार से भक्तों के लिए भी रसज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। श्री प्रभु मूर्ति कृपामयी है। इस पंक्ति पर ये सब जो दिव्यतम चरित्रों का स्मरण सहज में होता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी का जो प्रकरण था कि वहाँ पर जब पंडे पुजारियों को जब निकाल दिया तो वो रुदन करने लग गए। श्री ठाकुर जी ने कहा देखो जी रामानुजाचार्य जी, हमको तो वही बढ़िया लगे वो जो ताली बजाए बजाए के नाचते थे और जो भी टूटी फूटी भाषा में हमारा अर्चन करते थे, इसीलिए उन्हीं की अर्चना को हम स्वीकार करेंगे। आश्रित जनों का परित्याग यह ठाकुर जी से संभव नहीं है। अंत में रामानुजाचार्य जी ने हट किया तो रात्रि की बेला में गरुड़ जी के द्वारा श्री रामानुजाचार्य जी को सपरिकर जगन्नाथपुरी से और दक्षिण भारत में रंगनाथपुरी में वहाँ पर विराजमान कर दिया। वहाँ पहुँच गए। प्रातःकाल जगे तो उन्होंने देखा अरे हम तो रंगनाथपुरी में आ गए। तब यह श्री ठाकुर जी की लीला का और भक्तों के प्रति उनका जो विशेष भावग्राह्यता है उसका दर्शन जो हुआ, तो श्री रामानुजाचार्य जी भी अति कृतकृत्य हो गए और उन पंडे पुजारियों ने पुनः सेवा आरंभ की और वहाँ पर विराजमान हो गए। तो ये इस बिंदु पर सहज में कि एक तो श्री ठाकुर जी के नाम को आश्रय और एक उनकी कृपा को प्रत्यक्ष दर्शन,
जो है ये और भावुकों पुष्ट करे, और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार महज्जनों के चरणों में जो बैठ करके होता है वो अपने आप में अनुपम होता है, प्रत्यक्ष कृपा का साक्षात्कार होता है। तो ऐसा विश्वास, यह विश्वास विचलित नहीं होने देता है। आराध्य की करुणा पर, आराध्य के वात्सल्य पर, उनकी सामर्थ्य पर संदेह करना, ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। समर्पण की परिपुष्टता को वह कहीं न कहीं बाधित करता है। तो ऐसा अनुपम, ऐसा विश्वास और आश्रित जनों के प्रति ऐसा वात्सल्य श्री ठाकुर जी का। इसी प्रकार से श्री जी का स्मरण संतों ने श्री जी की लीला का स्मरण किया है। अनुपम वात्सल्य की सीमा है। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला जी में स्मरण किया है। नवल किशोरी लाडली की सहज ही ऐसी बान, ताको संग न छोड़ई नैक शरण गह आन। ये श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसी उनकी बान है। बान का तात्पर्य है कि प्रतिज्ञा, जैसे कि उसमें कृपा कटाक्ष में स्मरण करते हैं कि बरा भय स्फुट करे, जैसे कर जो है कंपित हो रहा है अभय दान देने के लिए, अथवा रस वर्ष कृपार्द्र दृष्टि, कृपा से हमेशा उनकी दृष्टि, उनके नेत्र कमल सर्वथा आर्द्र रहते हैं, आर्द्र रहते हैं। तो ऐसा कारुण्य वहाँ से वर्षित होता है। एक बार अभिसार लीला में जब सखियों ने श्री जी को अभिसार के लिए प्रेरित किया, जैसे गीत गोविंदम में आता है, सखियां श्री जी को अभिसार के लिए प्रेरित कर रही हैं। जमुना पुलिन पर धीर समीर घाट पर सखियों ने श्री जी को संकेत किया कि देखो श्याम सुंदर कितनी तीव्रता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पतते पतत्रे विचलित पत्रे संकित भवदुपयानम, रचयत शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम, धीर समीरे जमुना तीरे बसति बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। ये महाप्रभु जयदेव गोस्वामी जी ने यह गीत गोविंदम में स्मरण किया है कि इतनी आकुलता से श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पतते पतत्रे, कोई पक्षी शाखा पर बैठा हुआ है, दिव्य जो कदम कानन है, तो कदम वृक्ष की शाखा पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो पतते पतत्रे, उसने पंख फड़फड़ाए, वो थोड़ा सा उड़ने लगा, तो विचलित पत्रे, उससे वृक्ष के पत्ते की ध्वनि हुई, पत्ते आपस में टकराए और पत्ते हिलने लग गए, या पत्तों की ध्वनि जो हुई, तो श्री ठाकुर जी को लगा वो ऐसी तीव्र प्रतीक्षा में है कि जैसे श्री जी आ गई। सखियाँ कह रही हैं कि संकित भव दुपयानम, जैसे ही पत्ते हिले या पक्षियों ने फड़फड़ाना आरंभ किया तो उनको लगा जैसे आप पधार रही हैं। संकित भवद उपयानम रचयत शयनम, और तुरंत दिव्य उस पुष्पमयी शैया की रचना करने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, उस पुष्पमयी शैया की संरचना करके सचकित नयनम, अति उत्कंठित नेत्रों से, और पश्यत तब पंथानम, जिस मार्ग से आप पधारती हैं उस मार्ग को देखने लग जाते हैं, उस मार्ग का दर्शन करने लग जाते हैं। ऐसी तीव्र उनके मन में उत्कंठा है। तो अभिसार को लिए प्रेरित करती हैं कि धीर समीर घाट पर वहाँ पर श्याम सुंदर विराजमान हैं, वहाँ निरंतर प्रतीक्षा में है। श्री जी पधारती हैं और श्री नारायण स्वामी जी का एक दिव्य पद प्राप्त होता है। श्री जी वहाँ पर पधारती हैं और अभिसार की लीला हुई है, और उसके पश्चात जब प्रत्यागमन होता है ब्रज की ओर, गृह की ओर,
तो श्याम सुंदर ने कहा श्री जी से, ये नारायण स्वामी जी की वाणी में, कि आपके जो चरण कमलों में जो यह दिव्य नूपुर है ना, ये नूपुरों की ध्वनि क्योंकि अभिसार लीला की हैं, अभिसार में आई हैं, तो कहीं पुरजन परिजन आदि को ज्ञात होगा तो वह भर्त्सना करेंगे। तो इसलिए मैं इन नूपुरों को उतार देता हूँ। तो वहाँ पर नारायण स्वामी जी ने एक पद गाया कि प्रीतम नूपुर अब न उतारो। नूपुर को आप मत उतारिए, कैसा भी है, जड़ है, जो भी है, लेकिन ये चरणों के आश्रय में एक बार आ चुका है। प्रीतम नूपुर अब न उतारो, इनकी धुन सुन पाड़ पड़ोसिन, कहा करेंगी हमारो। ठीक है, कोई भर्त्सना ही तो कर लेंगे, थोड़ी बहुत निंदा कर लेंगी, लेकिन आप इन नूपुरों को मत उतारिए। भले ही करे जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं टारो। आपका प्रण है, एक बार जो आश्रय में आया है उसका परित्याग आप नहीं करते हैं। आश्रित जनों को आप दूर मत कीजिए। भले ही करे जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं टारो। और नारायण जो शरण चरण की, इन्हैन कीजे न्यारो। जो चरण की शरण में एक बार आ गया है तो इसको आप पृथक न करें, इनको आप न्यारा न करें, इनको आप दूर न करें। तो ऐसा वात्सल्यमय स्वभाव है और ऐसी करुणामयी दृष्टि है। यह इस बिंदु पर सहज में कि आश्रित जनों का परित्याग, ये ठाकुर जी श्री जी की विलक्षणता, हमारे आराध्य की विलक्षणता, हमारे गुरुजनों की विलक्षणता, ठाकुर जी श्री जी के ही स्वभाव का अवतरण गुरुजनों के अंतःकरण में, महापुरुषों के अंतःकरण में होता है। प्रत्यक्ष रूप से अभिन्न है ठाकुर जी श्री जी से गुरुजन, महापुरुषजन। इसीलिए ठाकुर जी श्री जी के स्वभाव का प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात्कार महापुरुषों के अंतःकरण में, गुरुजनों के अंतःकरण में होता है। आश्रित का परित्याग नहीं करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि तोषो न बिगारंसो, मोसो न बिगारंसो, तोषो न समारंसो, मोह तो ये पड़ी होड़, जैसे स्वामी जी ने गाया है। तो ये श्री ठाकुर जी का अनुपम वात्सल्य है। इसीलिए गोसाई जी ने जो ये शब्द कहा था, नाम का बल और कुछ कोई साधन नहीं भी सद पा रहा है, तो निरंतर 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 नाम का बल और निरंतर निरंतर उनकी कृपा का ईक्षण, उनकी कृपा का दर्शन और उनकी कृपा के प्रति सदा सर्वदा आश्वस्त रहना कि सकल अंग पद विमुख नाथ प्रभु, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख, नाम की ओट लई है और है तुलसी ही परितीत एक ही, प्रभु मूरत कृपामयी है। बस हमें एक ही विश्वास है, गोसाई जी कह रहे हैं, एक दृढ़ विश्वास है और श्री जी कृपा करें वह विश्वास उत्तर उत्तर और पुष्ट होता चला जाए और वृद्धि को प्राप्त होता चला जाए। यही विश्वास, ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि भक्ति जगत का यह विश्वास ही प्राण है। इसी को आशा बंध, भाव प्राप्ति की अवस्था में इसी को आशा बंध कहा गया है। ये आशा, ये विश्वास कभी बाधित न हो, उत्तर उत्तर पुष्टि को प्राप्त होता रहे कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो फिर चित्त कभी हतोत्साहित नहीं होता है, निरंतर उनकी कृपा का दर्शन करते हुए और एक नवीन उत्साह से भर जाता है, एक नवीन ऊर्जा से भर जाता है और बड़ी तीव्रता से फिर और वह जो भक्त होता है इस पथ पर चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। तो ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वभाव, कम व दयालुम शरणम ब्रजेमा। इसलिए श्री उद्धव जी ने यह गाया था कि ऐसा दयालु भला कौन होगा जिसका आश्रय ग्रहण करें। तो ये ऐसा कृपा का जो बल होता है, श्री जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, गुरुजनों की कृपा,
तो श्री जी की ठाकुर जी की कृपा का और उनके वात्सल्य का प्रत्यक्ष दर्शन महज चरणों की सन्निधि में बैठ करके और उसका जो दर्शन होता है वो अपने आप में अनुपम होता है और इसी दिव्यता का एक आश्रय होता है। तो यह सहज में यह स्मरण आया और श्री जी की अनंत कृपा है कि सहज में हम लोगों को ऐसा आश्रय और ऐसी सन्निधि सुलभ है। पूज्य श्री बाबा महाराज का अपार वात्सल्य हम लोगों को प्राप्त है। यह श्री जी की अनुपम कृपा है, पूज्य बाबा की अनुपम कृपा है। पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम निवेदित है। जय श्री राधे। श्यामा श्यामा राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे Yeah.